नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में बीएड ब्रिज कोर्स याचिका की सुनवाई आज माननीय जस्टिस विक्रमनाथ एवं माननीय जस्टिस संदीप मेहता जी के कोर्ट में होनी थी और केस लगभग मेंशन हो चुका था आज हियरिंग के लिए, और दोपहर के बाद भी उस केस को मेंशन किया गया था। लेकिन बेंच लास्ट टाइम में बेंच नहीं बैठी। 43 तक जो है कि 47 में हमारा केस लगा हुआ था। 43 नंबर तक लगभग केस की सुनवाई हुई। सबसे पहली चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ, कल भी मेरा डिस्कशन हुआ था अपने साथियों के साथ। मैंने कहा कि देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कोर्ट में कभी भी केस जो है कि सीरियल वाइज नहीं सुने जाते हैं। कभी कभी जो होता है किसी केस में बहस लंबी हो जाती है, तो इस कारण से जो है कि शुरुआती जो नंबर लगे होते हैं केसों के, उनकी भी सुनवाई नहीं हो पाती थी। ये चीज़ें मैं आप लोगों को कल के वीडियो में भी क्लियर कर रहा था कि मुझे नहीं लगता है कि फ्राइडे भी है, कल हमारा केस टेकअप हो पाएगा। ये चीज़ होता है। आज वैसा ही हुआ, फाइनली हमारा केस टेकअप नहीं हुआ। लेकिन एक अच्छी खबर है कि जल्दी ही हमारा केस को नेक्स्ट डेट के लिए मेंशन हो गया है। ये बहुत अच्छी चीज़ है, पॉजिटिव खबर है। और दूसरी बात है कि काला जी ने सभी टीम मेंबर्स को आश्वस्त कर दिया है, और आश्वस्त ये कर दिया है कि आपके पास जो है कि इंटरिम ऑर्डर है, और इंटरिम ऑर्डर का आप फायदा लीजिए। विभाग से इंटरिम ऑर्डर का फायदा आपको डेफिनेटली मिलेगा। ये आश्वस्त कर दिया है कि उस इंटरिम ऑर्डर के बेस पर जो है कि डिपार्टमेंट से आपको कहना पड़ेगा, थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा। तो उस इंटरिम ऑर्डर का भी आप फायदा लीजिए। और जल्दी ही कंटेम्प्ट वाली भी बात उन्होंने कहा कि देखिए, कंटेम्प्ट के लिए भी हम जैसा कहेंगे आपकी कंटेम्प्ट को भी हम मेंशन कर देंगे। और कंटेम्प्ट के लिए कहते हो तो हम नेक्स्ट वीक में जो है कि इस कंटेम्प्ट को भी लगा देते हैं। और उसके अलावा जैसा आज पंजाब का केस था, पंजाब के साथी भी बहुत सारे परेशान थे कि सर हमारी तो भर्ती निकल जाएगी तो हमारा क्या होगा। तो पंजाब की सभी बातें एडवोकेट साहब ने सुन ली हैं, और पंजाब के मैटर को वो बेहतर ढंग से जानते भी हैं और बेहतर ढंग से उसको समझ भी रहे हैं। जैसा कि सुभाष जी के माध्यम से कहा गया कि सुभाष जी ठीक है, बहुत परेशान भी हो रखे थे कि हमारी भर्ती निकल जाती है तो फिर हमें आईए लगाने का क्या फ़ायदा होगा, कि अगर हमें जो है कि आईए का फ़ायदा नहीं मिलेगा। लेकिन एडवोकेट साहब ने उनकी सारी बातें समझी हैं, और सारी बातों को समझते हुए सुभाष जी को रिलैक्स भी कर दिया है। रिलैक्स कर दिया कि डेफिनेटली जो है कि कहीं न कहीं पंजाब के लिए भी एडवोकेट साहब के पास कुछ न कुछ होगा कि। और दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि देखिए, हमारा काम होता है केस को मेंशन करना। हमने अर्ली मॉर्निंग भी केस को मेंशन किया, और आफ्टर लंच ब्रेक भी हमने केस को मेंशन किया, लेकिन जो है कि केस टेकअप नहीं हो पाया, वो अलग बात है। इतना ही हम कर सकते हैं। जजेज हमारे हाथ में जो है कि वो चीज़ें, जजेज की चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं। ये आप लोगों ने सुन लिया होगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है आप लोगों को भी धैर्य बनाए रखना होगा, क्योंकि चीज़ें आपके पास से होकर के गुजर रही हैं। और हो सकता है कि फाइनली कभी कभी ऐसा होता है, सब्र का फल मीठा होता है। कोई हो सकता है आज कुछ बुरा होता है, तो उससे पहले चीज़ें टेकअप नहीं हुई, तो हो सकता है कोई चीज़, जब आप लोगों ने इतनी मेहनत करी है तो आपकी मेहनत को ऊपर वाला भी देख रहा होगा, समझ रहा होगा। तो इसी कारण से कोई चीज़ आपके चीज़ से करीब से निकल करके चली जा रही है, तो ये कहीं न कहीं जो है कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अच्छी चीज़ के लिए हो रहा होगा। ये सभी लोगों को, जितने भी हमारे साथी हैं, चाहे पंजाब के हों, राजस्थान के हों, या हिमाचल प्रदेश के हों और उत्तराखंड के हों, जो भी हैं, इनको धैर्य बनाए रखने की आवश्यकता, मैं समझता हूँ कि आवश्यकता है। अब साथियों, सबसे बड़ी चीज़ मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि जैसा कि मैंने कल वीडियो में भी कहा था कि कल सुनवाई होगी या नहीं होगी स्पष्ट। देखिए, कल किसी भी प्रकार से एडवोकेट साहब से हमारी बातें नहीं हो पाई, सीनियर एडवोकेट के बारे में भी नहीं हो पाए। तो
फाइनली आज लगभग 9:30 मॉर्निंग में जो है कि हमारे सीनियर एडवोकेट के साथ, हमारे एडवोकेट साहब के साथ ही जो है कि बैठक हुई थी, और बैठक में सारे महत्वपूर्ण पॉइंट हमने डिस्कस किए थे और सीनियर एडवोकेट को भी हमने उतारा। अब सीनियर एडवोकेट की आप लोगों को पता ही है, फीस भी गई होगी बहुत तगड़ी। तो हम देखिए, जितने भी साथी हमें सुन रहे हैं, देखिए फीस भी तगड़ी ही जाती है, और ये जितने भी हमारे 169 साथी हों और पंजाब के साथी हों, हिमाचल के साथी हैं, सभी साथी जानते हैं कि हमारे जेब से जा ही रहा, आ कुछ नहीं रहा अभी बेनिफिट। लेकिन ठीक है, जो अन्य साथी चाह रहे हैं कि उन्होंने कहा ये चीज़ें हो सकता हैं, वो चीज़ें हो सकती हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमारा, देखिए हम अगर सुनवाई होती है तो अच्छा ही था, सुनवाई नहीं हुई तब भी हमारे पास देखिए चीज़ें हमारी जेब से जा ही रही हैं, आनी ही नहीं हैं। तो फिर भी धैर्य बनाने के लिए मैं ये अपील करता हूँ। देखिए खर्चा हमारा हो रहा है, ये चीज़ें जो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि उन्होंने कहा 169 को ही बेनिफिट क्यों मिलता है, समानता का अधिकार है। आज अब जो ममता पाल वाला केस भी जो है कि मेंशन था, तो वो लोग समझ रहे होंगे, हमने एक एडवोकेट की, सीनियर एडवोकेट की बड़ी भारी फीस अपनी तरफ से भुगतान की है। ये शायद उनको इनडायरेक्टली डायरेक्ट तरीके से पता लग गया होगा, जबकि केस की सुनवाई नहीं हुई, लेकिन सीनियर एडवोकेट वहाँ पर अवेलेबल थे, तो हमें उनकी फीस तो देनी पड़ती है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा देखिएगा कि क्या चीज़ें संभव हैं, क्या चीज़ें असंभव हैं। इन चीज़ों को आप लोगों को देखना। बहुत सारे साथी कहते हैं कि हमारा मकसद एक है, हम एक हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसलिए जो है कि सबसे बड़ी चीज़ है कि आप बुद्धिमत्ता से काम लें और बुद्धिमत्ता से ही चीज़ें लें। और जो साथी कह रहे हैं कि पहले चीज़ें कंफर्म कर लो, उसके बाद देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि जो साथियों के कमेंट आ रहे हैं कि पहले चीज़ें कंफर्म करो तब वीडियो, एक ही चीज़ बता रहे हो। देखिए ये जो भी कोर्ट केसेज होते हैं उसमें चीज़ें ऐसे उलझ रही होती हैं, फाइनल मोमेंट तक जो है कि हम कंफर्म नहीं होते कि चीज़ें क्या होंगी। या जब आप कभी किसी रिट पिटिशन में पिटिशनर बनेंगे तो वहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो फाइनल मोमेंट तक भी चीज़ें कंफर्म नहीं होती हैं। आपका कहना बड़ा आसान होता है, लेकिन चीज़ें जब लोग परेशान होते हैं, जब कल हमारा जो है 169 अभ्यर्थी परेशान हो रहे थे, 169 साथी परेशान हो रहे थे, उनको पता है कि फाइनल मोमेंट तक चीज़ें क्या होती हैं। आज उनकी सांसें तब आई जब फाइनली 9:30 में जो है कि सीनियर एडवोकेट साहब के साथ मीटिंग का कॉल आया कि 9:30 से सीनियर एडवोकेट के साथ ज्वाइंट मीटिंग है। तो तब जा करके सबके लोगों के सांस में सांस आए। अब जो मैंने वीडियो बनाया है, उस वीडियो के बारे में अगर बात करूँ कि वास्तव में जो कल शाम का वीडियो है, उसको देख लेना कि वास्तव में ये ऐसी सिचुएशन थी कि नहीं थी। सिचुएशन कि हम कहीं भी कंफर्म नहीं थे कि भाई क्या होगा कल के लिए। मतलब टेंशन पे टेंशन बढ़ रहा था, टेंशन बढ़ रहा था। आज तो देखिए हंसी आ रही, चेहरे में हंसी आ रही होगी, लेकिन उस समय देखिए हर कोई व्यक्ति परेशान था, टेंशन से टेंशन चीज़ें। क्योंकि देखिए फाइनल मोमेंट में देखिए एडवोकेट साहब से भी देखिए उनके पास भी अन्य केसेज होते हैं, तो इसलिए अन्य केसेज में बिजी होंगे। तो फाइनल मोमेंट भी हमारा जो है कि वो तय नहीं हो पा रहा था कि कल क्या सीनियर एडवोकेट उतरेंगे नहीं उतरेंगे, ये चीज़ें होती हैं। तो 169 अभ्यर्थी जानते हैं कि कल का टेंशन क्या था। वो टेंशन का मोमेंट वो लोग समझ सकते हैं कि चीज़ें क्या हो रही हैं। कि आज जब हियरिंग नहीं हुई उसके बाद भी देखिए कितने लोग डिसअपॉइंटेड होते हैं, चीज़ें डिसअपॉइंटेड होते हैं। तो उससे क्या लगता है कि उन्होंने कहा कि पता नहीं हमारे हक से क्या छीन गया है, क्या हो रहा है हमारे साथ। मतलब बहुत अजीबोगरीब स्थिति होती है भाई। जो मानसिक स्थिति होती है ना, वो जो एक मेंटल लेवल होता है, मेंटल लेवल जो है कि काम नहीं करता एक तरीके से। मेंटलिटी जो है कि आदमी की बदल जाती है कि वो अच्छा भी करना चाह रहा होता तो वो अच्छा नहीं कर पाता है। ये स्थिति होती है क्योंकि जेब से पैसे भी जा रहे होते हैं। और देखिए चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब हम बात करते हैं, ज्वाइंट मीटिंग करते हैं, तो वहाँ सब कुछ अच्छा अच्छा निकल करके आता है, लेकिन फाइनल मोमेंट में ठीक उसका अपोजिट होता है। ये सारी चीज़ें हमको समझनी पड़ती हैं। जैसे जैसे अब हम लोग तो देख चुके हैं, हम लोगों ने बहुत लंबा समय हो गया केस में कि चीज़ें देखिए मीटिंग हो रही हो तो बड़ा सब लोग ऐसे 100% श्योर हो करके कि हम लोग जीतने वाले हैं, ये करने वाले हैं, ये चीज़ें मीटिंग में बड़ी अच्छी चीज़ें निकल के आती। सब चीज़ें ऐसी लगती कि सारा कुछ हमारे हाथ में मुट्ठी में है और हम मतलब यूं मुट्ठी को बंद ही करने की ज़रूरत है।
मुट्ठी में आ चुका है और सारी चीज़ें हमारी मुट्ठी में है। लेकिन जब वहाँ एक्चुअल सिचुएशन होती है ना, एक्चुअल सिचुएशन बिल्कुल अपोजिट लगती है तो उसमें देखिए कि लगता है कि जाने हमारे हाथ से क्या जो निकल गया है, क्या हमारे हक में नहीं हो रहा है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसलिए देखिए चीज़ें आप लोगों को मैं इजीली अभी लग रहा है कि बात करूंगा इस विषय में भी, ऐसा नहीं कि आप लोगों से बात ना करूं, कि मैं बिल्कुल इंटरेक्ट होना चाहता हूं कि आप लोगों की सबकी मनोदशा को समझते हुए कि आपका जो है कि इंटेंशन क्या था, उस इंटेंशन को समझते हुए ये सारी बातें मैं ये 2-3 दिनों में जब तक हियरिंग नहीं होती तो हर व्यक्ति की स्थिति को बताऊंगा। जैसा कि आज हमारे 169 लोगों की हुई थी तो कोर कमेटी की थी कि सारा प्रेशर कोर कमेटी में, तो कोर कमेटी कैसे सब, मैं भी राणा जी को फोन घुमाए जा रहा हूँ, गोविंद जी भी राणा जी को, पांडे जी भी राणा जी को, राणा जी वकील साहब से बात हुई, उन्होंने कहा दादा तुम कर लेना यार, देख लेना एक बार, वो भी कर। उन्होंने कहा गोविंद जी के पास मैसेज आया, उन्होंने कहा पांडे जी ने भी मैसेज भेजा। भाई ऐसी स्थिति हो गई थी ना, उन्होंने कहा पांडे जी ने कहा, उन्होंने कहा पांडे जी क्या हुआ, उन्होंने कहा कि अभी कुछ नहीं हुआ। उन्होंने गोविंद जी ने कहा कि फाइनली एक मैसेज हो गया कि उन्होंने कहा आई विल चेक दिस, बस इतना सा रिप्लाई आया, आई विल चेक दिस, उन्होंने कहा उतना आया। उसके बाद देखिए सडनली 9:30 पर बोला कि एक मीटिंग है सीनियर एडवोकेट के पास। तो ये समझ लीजिए कि आफ्टर 12 आवर के बाद जो है कि 169 लोगों की सांस में सांस आएगी कि फाइनली हमारी हियरिंग आज हो जाएगी, केस टेकअप होगा। सुभाष जी से बोला, अब सुभाष जी से देखिए मैं अपनी सिचुएशन हल बता रहा था कि सुभाष जी, मैंने कहा कि यार फ्राइडे भी है, मिसलेनियस डे भी होता है। उन्होंने कहा बोला सर आइए लगी हुई है तो कंफर्म हियरिंग होती है, और सुभाष जी भी कह रहे हैं कि कंफर्म, मैं भी कंफर्म हो गया। लेकिन फाइनली फिर मैंने सुभाष जी को जब हियरिंग नहीं हुई तो मैंने फाइनली बोला कि यार केस के करीब तो पहुंच गए थे, मेंशन हो गया था, होने वाली थी सुनवाई, लास्ट में जज साहब जो है कि नहीं बैठे, वो चले गए, तो इस कारण से नहीं हो पाया। तो ऐसी सिचुएशन हो जाती बैठे बैठे कि कब लग रहा दिन भर सिचुएशन ऐसी बने कि उन्होंने कहा इतना नंबर आ गया, इतना नंबर आ गया, इतना नंबर आ गया। तो ऐसी स्थिति में आप बताओ क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए ना, टर्म और कंडीशन को समझना थोड़ा सा टिपिकल है कोर्ट की भाषा में। मैं आप लोगों की इजीली भाषा में बता रहा हूँ कि आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं अभी इतना हंस रहा हूँ, मुस्कुरा रहा हूँ, तो ये सिचुएशन की बात बता रहा हूँ, कल की सिचुएशन क्या थी। बिल्कुल मतलब मैं गोविंद जी से कह रहा था कि सर मतलब अंदर से एनर्जी ही नहीं आ रही थी, कि मतलब ऐसा एनर्जी आ रही थी कि ऐसी रेजेज आ रही थी कि वो रेजेज कहीं भी पॉजिटिव नहीं, निगेटिव रेजेज जा रही थी। मैं ये चीज गोविंद जी को बताया अपने दिल का हाल कि भाई ऐसी रेजेज आ रही, तो ऐसे में क्या कर सकते थे। तो फाइनली मैं कल आप लोगों को इन चीज़ों पर बात करूंगा कि अगर आप लोगों को लगेगा कि यार वास्तव में सिचुएशन ऐसी थी, तो आपके अधिक से अधिक कमेंट आएंगे, तो उस बारे में हम जरूर बात आपसे करेंगे। अगर नहीं आए तो फिर डे टू डे वही जो अपना डेली का रूटीन होता है उसी रूटीन पर बात करेंगे। फाइनली आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।